नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत करती हूँ। यह प्रश्नोत्तरी पीजीटी, टीजीटी परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत लाभप्रद है। बहुत कम समय में ही लगभग 25 से 30 प्रश्न हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। यह पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। यह पंक्ति है नाभा दास की। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना का। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर है खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के की। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? उत्तर है किरात। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? उत्तर है प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस साहित्य की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1343 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सरहापाद का समय है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 759, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? उत्तर है नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? उत्तर 1591 में। अगला प्रश्न है, सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आलोचकों का आलोचक किस कवि को कहा जाता है? उत्तर है नेमी चंद्र जैन। अगला प्रश्न है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, नियम नारायण शर्मा, कल्लू अल्हाइद किस कवि के उपनाम हैं? उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किस लेखक को कहा जाता है? उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, अगिया बेताल निरंजन उपनाम किस कवि को कहा जाता है? उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है? उत्तर है पद्मावत।
अगला प्रश्न है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का